तो आज 15 मार्च को कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन, अपनी जजमेंट फाइनली पास किया है। हिजाब बैन वाले जो केस चल रहा था, आपको याद होगा कर्नाटका में, उसके बारे में उन्होंने आज अपना निर्णय दिया है। उन्होंने जो सब भी याचिका उनके सामने आए थे मुस्लिम लड़कियों से, जो पूछ रहे थे कि हमारे जो हिजाब पहनने का हक है उसको बचाओ, उसको कोर्ट का स्टैंप दे दो अप्रूवल का उसका, उन्होंने बोला कि उन्होंने उन सब याचिकाओं को खारिज करके बोला कि नहीं, आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है हिजाब पहनने का। आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कि आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं, जो राइट टू प्रिवेसी है जिसकी वजह से आप कुछ भी अपना आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसके तौर पे भी आपको कोई हक नहीं है हिजाब पहनने के लिए। अब इसके वजह से उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ, जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 5 फरवरी को एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी यूनिफॉर्म है स्कूल में या कॉलेज उनको फॉलो करना चाहिए, और अगर यूनिफॉर्म नहीं लिखा गया कोई तो फिर उसके बाद किसी को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है, जो एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे कानून में, पब्लिक ऑर्डर है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस ऑर्डर को भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक्चुअली आज अपहोल्ड किया। उन्होंने बोला कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जज यहाँ पे बेंच 3 जज बेंच के थे। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ है, उनके साथ थे जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस JM खाजी। इन्होंने एक 129 पेज जजमेंट लिखा है। उसमें उन्होंने 11 हियरिंग्स कंडक्ट किए थे। उन्होंने बीच में, आपको याद होगा, शुरू में ही पहले ही दिन पे एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था जिसके बारे में काफी चर्चा हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम बोला कि नहीं नहीं नहीं, कुछ ही दिन की बात है, बच्चों को वापस जाना चाहिए स्कूल में, और कोई भी लड़की कोई हिजाब नहीं पहन के जा सकते, कोई भी अपना जो धार्मिक कोई क्लोथिंग है, कोई अटायर है, उसको नहीं पहन के जा सकते हैं। तो उसी टाइम से शायद से ऐसे लग ही रहा था कि ऐसे जजमेंट आने वाला है। उन्होंने फिर भी 11 हियरिंग कंडक्ट किए थे। पिटिशनर से बहुत सुने थे कि हाँ, यहाँ पे क्यों हक होना चाहिए मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए, यहाँ पे उनको किस तरीके से उनका हक को बचाना चाहिए कोर्ट को। उन्होंने फिर कर्नाटका की गवर्नमेंट, उनके एडवोकेट जनरल प्रबल नवदगी से, उनसे भी आर्ग्यूमेंट सुने थे, उनसे भी उनकी बात, उनके जो इश्यूज थे उन्होंने रेज किए थे कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो किया अभी तक वो सही है, यहाँ पे बच्चों को कोई राइट नहीं है कि वो हिजाब पहन सकते हैं। ये सब आर्ग्यूमेंट सुन के उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया था 25 फरवरी को, और अभी इसका डिसीजन आया। पर ये क्यों, उन्होंने ऐसे क्यों डिसाइड किया कि यहाँ पे मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने का कोई हक नहीं है, और क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म्स जो पहनने हैं, क्या यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है रिस्ट्रिक्शन बनाने के लिए कि कोई भी अगर जाके कोई भी स्कूल में जाके बोले कि अच्छा आप इस तरीके के जो धार्मिक चीजें हैं उसको नहीं पहन सकते, क्या वो बिल्कुल ठीक है? तो ये मामले थे इस मैटर में, और इसके बारे में कोर्ट ने पहले लिया था ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का इशू। क्योंकि ये होता है कि अगर आपको पता होगा कि आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में, उसमें लिखा है कि आपका हक है कि अपना धर्म आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं। अब इसमें जो हक है इसको ये एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। उसी में लिखा गया कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पे आपका जो धार्मिक हक है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पर कोर्ट्स में पिछले सालों में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस है कि अगर किसी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात है तो फिर जब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा स्क्रूटनी लगेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का इशू का जो चर्चा है वो आ गया था, क्योंकि अगर हिजाब पहनने का जो मामला है, अगर वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के जो पावर है कि वो इस पे कितना रोक लगा सकते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है। पर अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो फिर उनको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, और अगर ठीक से नहीं किया गया हो तो फिर उसको कोर्ट खारिज कर सकते हैं। पर यहाँ पे कोर्ट ने बोला, उन्होंने जाके देखा कि अच्छा, कुरान के सूत्रों को देखा था उन्होंने, जो एक ट्रांसलेशन से जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी देखा है, उन्होंने और भी आर्ग्यूमेंट सुने थे पिटिशनर से कि अच्छा यहाँ पे हमारा ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्यों है। बाद में उन्होंने फिर बोला कि नहीं, यहाँ पे हमें नहीं लगता कि कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। उन्होंने सबरीमाला केस में जो टेस्ट था उसको उन्होंने लगा के रखा था। उन्होंने कहा कि देखो, अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो
यहाँ पे क्या होता है कि आपको इस्लाम का जो धर्म है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लड़की हिजाब नहीं पहनेगी तो कुरान में ऐसे नहीं लिखा है कि हाँ वो उस पे कुछ उसको धर्म से निकाला जाना चाहिए या उसको कुछ और होना चाहिए। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकता कि हिजाब इस्लाम में एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, क्योंकि ये ऐसे है तो फिर गवर्नमेंट का जो पावर है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, स्कूल का रिस्ट्रिक्शन जो यूनिफॉर्म में लगा के हो सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई धारा ज्यादा नहीं है यहाँ पे कि उसको रोका जा सकता है। पर दूसरा आर्गुमेंट भी था, ये था कि अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी बोलने की जो आजादी है, आपका जो राइट टू प्रिवेसी है, इसके बेसिस पे भी आपको जिस टाइप के कपड़े पहनने की जो हक है उसको कैसे लिया जा सकता है। तो इसके बारे में फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि नहीं, पर यहाँ पे जो भी हो रहा है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और जो हमारे संविधान में है वो ये है कि आप जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हक है, उन पे संविधान के जो है उस पे आप रोक लगा सकते हैं अगर वो रीजनेबल हो, अगर वो ठीक ठाक हो, सोच समझ के बनाए गए हो। और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सालों से टेस्ट बना के रखे हैं इसके बारे में। पर यहाँ पे एक एक्चुअली बहुत स्ट्रेंज चीज हुआ था, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं बोला कि अच्छा ये टेस्ट यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म लगाया जा रहा है तो आपका जो राइट टू प्रिवेसी है या राइट टू एक्सप्रेशन है उस पर ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उन्होंने कहा कि हमें ये टेस्ट को देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे राइट टू एक्सप्रेशन जो है और राइट टू प्रिवेसी जो है वो इतने बड़े तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। और ये बिल्कुल समझ में नहीं आती, कि वो कह रहे हैं कि देखो जैसे जेल में लोग हैं उनके भी राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आर्मी में जो है उनके भी राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस है, तो यहाँ पे स्कूल में हो तो यहाँ पे इस टाइप का जगह जहां आपके हक को रोका जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। पर इसके लिए कानून में एक्चुअली कोई बेसिस नहीं है। जिस कोर्ट ने ऐसे ही बोला, ठीक है, हाई कोर्ट है, उनके पास कानून को इंटरप्रेट करने का काफी पावर है, पर एक्चुअली इसमें जिस तरीके से उन्होंने किया था उनका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं था सुप्रीम कोर्ट से, अपने ही कोर्ट से, और कुछ लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं था यहाँ पे। तो ये एक्चुअली लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, जो हमें पता कि जाने वाला है, कुछ पिटिशनर्स ने ऑलरेडी बोला कि वो जाके अपील करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ये जो इशू है वो शायद से वहां पे उठेगा। फाइनली जो एंड में है इस ऑर्डर में आपको क्या दो चीजें देखने के लिए, एक तो उन्होंने बोला कि हाँ कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रेंज चीज है, क्योंकि कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो ये ऑर्डर में लिखा था कि हाँ पब्लिक ऑर्डर के टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, पर ये क्योंकि पब्लिक ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो कानून में एक बहुत स्पेसिफिक चीज है, वो ऐसे ही नहीं बोला जा सकता है। इसको चैलेंज किया गया था, पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमें जब हम ऐसे देख रहे हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर में तो उस पूरे तरीके से नहीं देखना है कि जो कानून में पब्लिक ऑर्डर है। तो ये बहुत स्ट्रेंज सी चीज थी। एक और भी बहुत स्ट्रेंज थी कि वो कह रहे कि नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल यूनिफॉर्म के बिना स्कूल भी नहीं चल सकता है, और अगर यूनिफॉर्म नहीं होंगे आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ आप जाके यूनिफॉर्म पहन लो, जो यूनिफॉर्म नहीं है जो भी पहनना है पहन लो, तो फिर स्कूल में भी बवाल चलेगा और सोसाइटी में भी, कि समाज में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इन सब चीजों के लिए कोर्ट का कोई एक्चुअल रीजनिंग नहीं है, कुछ उन्होंने समझाया नहीं कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें अपील में जाने वाले। क्विंट हिंदी पे आपको सब अपडेट्स मिलते रहेंगे, हमारे पास सब अपडेट्स है जो कर्नाटका में अभी भी हो रहे हैं, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं, और अब जो केस में होने वाला सुप्रीम कोर्ट में, तो क्विंट हिंदी को फॉलो करते रहिए।